इस क्षेत्र में दुर्घटना घटना आम दिन रोज कहीं ना कहीं घट ही रहा है। और उसका कारण एक है कि जो ट्रक मालिक हैं वो ड्राइवर को ट्रिप पर वो पैसा दे रहे हैं। और जब से बालीडी चालू हुआ तब से तो इतना काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाता है। ये कॉलोनी कुड़पनिया से लेकर के आपका संडे बाजार से लेकर के आपका दक्षिणी पंचायत आपका जेडी मोड़ तक इतना गाड़ी जो है तो स्पीड में चलता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना हो ही रहा है। आप कैसा महसूस करते हैं जब सुबह सुबह अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं और सामने की पहली खबर होती है सड़क दुर्घटना में इतने लोग मारे गए, इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर के आज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं। बड़ी दुखदाई खबर होती है ये, और ऐसी खबरें हमें आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलती है। अगर मैं ये कहूँ कि आप किसी भी दिन का अखबार उठा लें, किसी भी भाषा का अखबार उठा लें, पूरे अखबार में आपको कम से कम आधा दर्जन समाचार जरूर मिलेंगे दुर्घटना के बारे में। क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है? मैं रोकने की बात तो नहीं करूँगा, हाँ कम ज़रूर किया जा सकता है। मैं रामकृष्ण उर्फ राजू आद्य, मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज राजू आद्य ब्लॉगर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस वक्त हम पूरे देश की बात तो नहीं करेंगे, इस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ कोयलांचल की। कोयलांचल में जो दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है उनमें बहुत बड़ा रोल होता है कोयलांचल में चल रही ट्रांसपोर्टिंग का। और इन्हीं ट्रकों के माध्यम से ज़्यादातर दुर्घटनाएं देखी जाती है। क्या इन दुर्घटनाओं को हम रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? आइए इसी पर आज बात करते हैं बेरमो कोयलांचल के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवी दिनेश पांडे जी से। क्या कहना है पांडे जी का ऐसी दुर्घटनाओं के बारे में जो कोयलांचल में आए दिन होती रहती है? आइए सुनते हैं। नमस्कार दिनेश जी। अभी पिछले दिनों आपके साथ एक हादसा हो गया सड़क पे, ये हमारी जानकारी में आया है। दुर्घटना कोई भी सड़क पर जो होती है तो वो काफ़ी उससे बहुत लोगों को नुकसान होता है और कई बार जान माल की भी क्षति होती है। लेकिन दुर्घटना होने के लिए कौन कितना जिम्मेदार है? आपके साथ जो दुर्घटना हुई है जानने के बाद काफ़ी अफसोस हुआ, दुख हुआ। ये अलग बात है कि काफ़ी हल्के में मामला निपट गया, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में क्या चल रहा है ये बताएं। देखिए, ऐसा है कि इस क्षेत्र में दुर्घटना घटना आम दिन रोज कहीं ना कहीं घट ही रहा है। और उसका कारण एक है कि जो ट्रक मालिक हैं वो ड्राइवर को ट्रिप पर वो पैसा दे रहे हैं। और जब से बालीडी चालू हुआ तब से तो इतना काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाता है। ये कॉलोनी कुड़पनिया से लेकर के आपका संडे बाजार से लेकर के आपका दक्षिणी पंचायत आपका जेडी मोड़ तक इतना गाड़ी जो है तो स्पीड में चलता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना हो ही रहा है। और इसका जिम्मेवार यहाँ के प्रशासन है। इसलिए प्रशासन है कि यहाँ पर गति सीमा बांधा नहीं गया है कि आपको इतना स्पीड में गाड़ी को जो है तो चलाना है। और खास करके आपका ये सुरेंद्र जी का घर के पास, आपका प्रहलाद होटल के पास, पोस्ट ऑफिस लाइन के पास, ये डायरेक्ट जा करके मेन रोड में जो है तो मिल रही है। जो ब्रांच रोड जो है कॉलोनी की जो रोड है, कॉलोनी का जो रोड है डायरेक्ट मिल रही है। और उधर से इतना स्पीड में गाड़ी आ रही है, बीच में कोई ब्रेकर नहीं है। कोई ब्रेकर नहीं है। आपका आगे में
वो मुर्गी फार्म फ्राइडे बाजार के पास में है। जी वहां पर इतना स्पीड से टर्निंग लिया जाता है जी कि कितने बाइक वाले, कितने कार वाले, कितने टेम्पू चालक, कितने लोग बचे। और इस पर हर एक जगह प्रशासन द्वारा ये बोर्ड, जहां जहां भी कॉलोनी अटैच है वहां पर बोर्ड लगना चाहिए बिल्कुल। कि वहां पर गाड़ी का गति सीमा 8-10 का हो, और नहीं तो बराबर ये दुर्घटना होते रहेगी और लोगों का क्षति होते रहेगा। जो ट्रिप पर जो मालिक पैसा जो दे रहे हैं, ड्राइवर जो है वो दारू पी करके चला ही रहे हैं। और खैर ऐसे भी उस दिन कर्मा पूजा था, और जब भी कर्मा पूजा हो, आपका विश्वकर्मा पूजा हो, आपका दुर्गा पूजा हो, होली दिवाली हो, ईद हो, मुहर्रम हो, जो भी त्योहार आपका हिंदू से लेकर सिख ईसाई का त्योहार जब भी आ रहा है, उस समय यहाँ का गार्जियन लोग अपने बच्चे को बाइक को दे रहे हैं। वो देखिए रोड पर चलाते हुए उनके बच्चा ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा बच्चा 15 साल का है, हमारा बच्चा 14 साल का है, और गार्जियन उसको बाइक दे रहे हैं। और इतना वो स्पीड में बाइक को चला रहा, 3-3 लोड ले करके चल रहा है कि कब किसको मार देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसमें तो दोषी गार्जियन का भी है। और गार्जियन को यह सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा 14 साल का है, पढ़ने का उम्र है, हम क्यों बाइक देंगे। दुर्गा पूजा हो, होली हो, या मान लीजिए कि विश्वकर्मा पूजा हो, आम दिनों में भी जो है तो बाइक को दे रहे हैं कि हमारा बेटा तो चलाने जान रहा है। अरे चलाने जान रहा है, ये एक्सपीरियंस की बात है, उम्र का बात है। जब तक उसका उम्र नहीं हुआ, वो तो क्या, वो तो लड़के बुद्धि में वो एक्सीलेटर का उसको अंदाज नहीं है, वो तो चापते जाएगा और कि हाँ और स्पीड चलाए और स्पीड चलाए, और किसको जाकर के वो मारेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें सरासर गार्जियन लोग का दोष है, और इसमें गार्जियन लोग को सुधार करना चाहिए कि अपने नाबालिग बच्चे को बाइक जो है तो न दे चलाने के लिए, अन्यथा जो है तो दुर्घटना का शिकार यहाँ पर होते रहेंगे। ऐसा है कि जिस उम्र को बच्चे को 14 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे को गार्जियन बाइक देते हैं चलाने के लिए, उसका पढ़ने का समय है जी बिल्कुल, तो वो कंपटीशन जो है करा रहे हैं बाइक से जी कि हमारा बच्चा जो है तो कितना स्पीड में बाइक चला सकता है, और समझदार भी कम है, और समझदार भी कम है जी। इसलिए गार्जियन जो है उनसे तो मेरा जरूर गुजारिश ये करना है कि आप खुद रोड पर चलते हैं, देखिए कि जो है तो अगला का बच्चा जो है तो किस प्रकार का वो कैंची मारता है, कितना स्पीड में वो गाड़ी को चलाता है, और ये देख करके अनुभव को करना चाहिए। और अपने बच्चे को, नादान बच्चे को कभी बाइक नहीं सिखाना चाहिए और उसको पढ़ाई कराना चाहिए, क्योंकि आज का डेट कंपटीशन का है। जितना आप बाइक दे करके कंपटीशन करा रहे हैं अपने बच्चे को, उतना यदि किताब में कंपटीशन कराइएगा तो आपका बच्चा जो है तो जीवन में कभी, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया, वो फेल नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आपका बोझ नहीं होगा, कहीं ना कहीं उस जगह पकड़ लेगा। लेकिन यहाँ पर लगा है कि फलाना का बच्चा चला रहा तो हमारा बच्चा जो है क्यों नहीं बाइक चलाए, हम क्या किसी से और कंपटीशन जो है तो चल रहा बाइक जी, मैंने हम क्या किसी से कम है क्या, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम भी बाइक खरीद देते हैं बच्चे को, ये बात आ जाती है, ये बात हो जाता है। बिल्कुल सही कि हम किसी से कम नहीं, बिल्कुल, जो कि बहुत गलत है, जो गलत, बिल्कुल गलत है। ऐसा भी है कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ये सीसीएल बहुल क्षेत्र है, और सीसीएल कहने का मतलब आपका कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है जी, जी। और इसमें हम लोग का 16वीं लोकसभा संसद थे,
माननीय रविंद्र पांडे कुमार माननीय रविंद्र कुमार पांडे जी। जी। उस समय वो जितने भी पोल, इलेक्ट्रिक पोल, जी। एक बार अभियान चला था जी। कि अंबेडकर चौक से कुड़पनिया होते हुए ऊपर बजरंगबली का मंदिर तक जी। सभी दुकानों का लाइट जो है तो तार को काट करके ट्रक में जो है तो जमा हो गया। अच्छा। उस पर पीओ से हमारा बोकारो कोयरी जो परियोजना पदाधिकारी यहाँ के हैं। परियोजना पदाधिकारी, उनसे हमारा बकझक हो गया। जी। वो जाकर के जीएम साहब को बोले, जीएम साहब जो है तो एमपी महोदय रविंद्र कुमार पांडे जी को बोले, 16वीं लोकसभा। जी। वो बोले कि ठीक है, लाइट तो आप काट दे रहे हैं, क्या आप जो है मेन रोड या कॉलोनी में जहां मजदूर रहते हैं धौड़ा में, क्या लाइट लगाए हैं? तो नहीं, तो पहले आप लाइट लगाइए। जी। तो वो लाइट मेन रोड हर एक पोल में लगा, हर एक मजदूरों का धौड़ा में लगा। और अभी का हिसाब किताब ऐसा चल रहा है 3-4 दुर्गा पूजा से कि एक पोल में लाइट लगता है तो दूसर का पोल जो है तो उसको छोड़ दिया जाता है, जो कि ये जंगल क्षेत्र है। यहां पर सांप, बिच्छू, लकड़ा, ये सब जीव जंतु घूमते रहते हैं और मेन रोड में लाइट भी नहीं रहता है। यदि कोई ट्रक उधर से आ रहा है या कोई 4 व्हीलर आ रहा है, कोई बाइक में जो है तो लाइट नहीं है, बिना लाइट के भी चला रहे हैं, तो वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये भी एक कारण है दुर्घटना होने का। जी बिल्कुल। इसलिए हम बीएनके एरिया, ढोड़ी एरिया, केटी एरिया का प्रबंधक से यह भी मैं निवेदन करूंगा, ये मीडिया द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जब लाइट आप लोग दुर्गा पूजा में लगाते हैं और फ्यूज खराब होने के बाद फिर दोबारा आप लोग नहीं लगाते हैं। जो एलईडी लाइट ठेकेदार को टेंडर होता है, जब हम लोग एक साधारण बल्ब में 60 रुपया 90 रुपया का लेते हैं तो उसका गारंटी 1 साल या 2 साल का रहता है। और आप कैसा ठेकेदार को आप लाइट लेकर के आप जो है तो काम दे करके लाइट को लगवाते हैं कि एक बार खराब होने के बाद में फिर वो दोबारा नहीं लगता है? क्या जितने भी एलईडी लाइट है, वेपर लाइट है, सबका आज के डेट में गारंटी मिलता है कि 2 साल का गारंटी। यदि 2 साल खराब हो गया तो ये लाइट को रिटर्न करके लगेगा। तो लोग किस कंपनी से उठाते हैं लाइट को कि दोबारा महाप्रबंधक को लाइट नहीं मिलता है और पोल में जब लाइट बंद हो जाता है फिर दोबारा लगने का नाम है नहीं। फिर इंतजार जो है लोग करते हैं दुर्गा पूजा का। और दुर्गा पूजा का जब 1 सप्ताह समय जब रहता है तब मेन रोड में ही लगता है। मजदूरों का धौड़ा में लाइट दुर्गा पूजा के बाद, दिवाली के बाद लगता है। ऐसा क्यों? जब आपको लाइट लगाना है तब दुर्गा पूजा का पीरियड में आप लाइट को लगाइए। और जो लाइट खराब हो गया 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना में खराब हो गया, वो लाइट को जो है तो ठेकेदार से एग्रीमेंट कीजिए, वो जहां से लिए हैं दुकानदार से, वो लाइट को, एलईडी को, वेपर को रिटर्न करें और दूसरा जो है तो नया वहां पर लाइट लगाए। यही हमारा कहना है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये टेंडर इशू करते समय मेरे ख्याल से उसमें ये प्रावधान ही होना चाहिए कि इसमें इतना एग्रीमेंट में कि इतने साल के अंदर में लाइट खराब होती है तो आपको इसको फ्री में बदलना है। हाँ, ये होना चाहिए। बिल्कुल। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो और आप देखना चाहते हैं, ऐसे ही व्लॉग्स और देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। इसके पहले कि मैं आज का व्लॉग समाप्त करूं, जाने से पहले एक इल्तिजा आपसे ज़रूर रहेगी, हमेशा की तरह, कि आप जब भी गाड़ी चलाते हैं आरटीओ के नियमों का ध्यान रखते हुए, उनका पालन करते हुए गाड़ी चलाएं, ताकि हम पूरे देश में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर कुछ अंकुश लगा सकें, उनमें कुछ कमी ला सकें। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।